ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतम मुनि, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं पत्ते, मोचामि समय पाहुण मृण्मो सुदकेवलीभणिदम्। नमः समय साराय श्वानमुद्याचकाशिते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। संवर अधिकार की गाथा 184 185 अपनी चल रही थी। इसमें भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, और जिसको शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाती है उसकी कैसी दशा होती है, उस बात को यहाँ पर दृष्टांत पूर्वक समझाया गया है कि जिस प्रकार से प्रचंड अग्नि से तप्त स्वर्ण अपने स्वर्णपने को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ज्ञानी जिसको आत्मज्ञान हो गया, भेद विज्ञान हो गया, अपने उस शाश्वत चैतन्य स्वभाव से जुड़ गया, तो कैसे भी कर्मों का उदय आता रहे फिर भी वो अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं होता है। निरंतर वो अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करता है। ऐसा जो है इन दो गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। और जो अज्ञानी हैं, जो अपने लिए ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करते, शरीर आदि रागादिक रूप अनुभव करते हैं, मोह में जीते हैं, वे जीव निरंतर जो है वास्तव में अज्ञान रूप प्रवृत्ति करते हुए भी किंचित मात्र भी अपने स्वरूप का अनुभव, शुद्धात्मा का अनुभव न करते हुए निरंतर आकुलता भोगते हैं। ऐसा अस्ति नास्ति से अर्थात अज्ञानी और ज्ञानी के माध्यम से यहाँ पर ये बात स्पष्ट की है। तो कल यहाँ पर ने गाथा और टीका आचार्य अमृतचंद देव की आत्मख्याति पढ़ ली थी। भावार्थ तात्पर्य वृत्ति टीका अपने लिए समझने को रह गई, उसको अपन पढ़ते हैं। 363 पेज पर भावार्थ है, जिसे भेद विज्ञान हुआ है वह आत्मा जानता है कि आत्मा कभी ज्ञान स्वभाव से छूटता नहीं है। जिसको भेद विज्ञान हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है, ऐसा जीव जानता है कि आत्मा कभी ज्ञान स्वभाव से छूटता नहीं है। आत्मा सदा ज्ञान स्वरूप ही रहता है, अन्य रूप कभी होता नहीं है। ऐसा जानता हुआ वह भेद विज्ञानी जीव कर्मोदय के द्वारा तप्त होता हुआ भी अर्थात बाहर में कैसे भी कर्मों का उदय उसके आता रहे। वैसे तो देखो नियम है कि जो सम्यक दृष्टि हो जाता है उसके जिस संबंधी स्वरूप इस अनेक कसायों का अभाव हो गया है, मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, तो तत्संबंधी कर्मों का उदय तो आते ही नहीं है। इसी अविरत सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात अनंतानुबंधी आदि कर्म का उदय आएगा ही नहीं। और
पंचम गुण स्थान बढ़ती है तो अप्रतिख्यान, अनंतानबंदी मिथ्या तो अप्रतिख्यान का सहाय का उदय आएगा ही नहीं। मुनिराज की भूमिका वाले हैं तो मिथ्यात के साथ तीन चौकड़ी का सहाय के उदय का अभाव आएगा ही नहीं। अब बाहर में कदाचित जो आघातीय कर्मों के पाप के उदय हैं वो बात अलग है। अंदर में चूंकि जो घातिया कर्म है उनमें जो मोहिनी कर्म है मूल में तो वो अपने लिए उदय और अधिक भाव ऐसा परस्पर उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब जीव उस मोह के उदय में जुड़ता रहता है और अंदर में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव ना करके शरीर आदि रूप राग आदि रूप अनुभव करता है तब वो मोह का उदय कहलाता है। और जब जीव भेद विज्ञान करके जानन पने में जो आत्मा व्याप रहा है, जानन पने के आधार से जो आत्मा आधे रूप विद्यमान है, उस जानन पने में जो जीव आत्मा को देख लेता है, शरीर आदि राग आदि को उसमें नहीं देखता है। क्यों? कि उस जानन पने में वास्तव में आत्मा ही रहता है, आत्मा ही रहा है, आत्मा ही रहेगा। पर अज्ञानी जीव को भ्रम हो जाता है कि जैसे इस जानन पने में अन्य शरीर आदि राग आदि सुख दुख आदि संयोग आदि वो आ गए, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। तो पर प्रकाशन में भी ज्ञान का ही परिणमन है, उसमें कोई पर का परिणमन नहीं होता है, पर नहीं आती है, पर में ज्ञान जाता नहीं। पर मिथ्यात्व दशा में ऐसा जीव को भ्रम होता है। तो जो जीव इस प्रकार से जिसके जीवन में ऐसा भ्रम दूर हो गया और उस ज्ञान जानन पने में आत्मा को जिसने अनुभव कर लिया, तो अब वो आत्मा तो अनादि अनंत है, उसका कभी अभाव होना ही नहीं है। तो उस जानन पने में भी वो आत्मा ही रहता है, रहा है, रहेगा, उसमें दूसरा कोई चीज़ आती नहीं है। ऐसा जिसको अंदर में अनुभूति प्रतीति हो जाती, उसकी श्रद्धा कभी विचलित होती नहीं। तीन लोग को विचलित कर देने वाला ऐसा भूचाल भी आ जाए तो भी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा विचलित नहीं होती, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है सम्यक दृष्टि का कि अपने को निरंतर चैतन्य स्वरूप ही अपनी श्रद्धा में निरंतर उसकी प्रतीति उसकी परिणमित होती रहती है। ज्ञान में उसके निरंतर अपने को चेतन स्वरूप ही जानता रहता है, वो कभी भी राग आदि रूप शरीर आदि रूप अपन को अनुभव नहीं करता है। तो ऐसा आघातिया कर्मों का कैसा भी उदय आ जाए, पाप का उदय आ जाए, अपन देखते हैं ना कि मुनिराजों के जीवन में बाहर में कितने कितने उपसर्ग होते हैं, घानी में पेल दिया जाता है और भी अनेक प्रकार के स्यालनी शेरनी खा जाती हैं और भी कैसी कैसी परिस्थिति, मैंने 4 प्रकार के जो उपसर्ग बतलाए हैं। कौन कौन से? मनुष्यकृत, देवकृत, त्रयंचकृत और प्राकृतिक। इनमें से कैसा भी उपसर्ग आ जाए फिर भी मुनिराज अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं होते। क्यों? कि अंदर में मोह का उदय उस जाति का नहीं होता है। इसलिए बाहर में कैसी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि शरीर संयोग रूप है और जितने भी बाह्य उपसर्ग हैं वो और शरीर से भी बाहर हैं, तो वो उपसर्ग तो शरीर पे होते हैं। आत्मा पर तो उपसर्ग जब अपन मोह करें शरीर आदि में, तो आत्मा के ऊपर उपसर्ग तो अपने ही मोह से अपन करते हैं, बाहर से कोई आत्मा के ऊपर उपसर्ग नहीं कर सकता है। जब हम स्वयं ही अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर और शरीर आदि रूप अनुभव करें, सुखी दुखी अनुभव करें, तो ये तुम्हारा खुद का ही भाव तुम्हें दुख का कारण है। और अगर तुम अपने लिए अंदर में ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करते रहो तो कौन दुखी करे। इसलिए बाहर से कैसा भी संयोग जुटे, परंतु ज्ञानी अपने ज्ञान भाव से कभी च्युत नहीं होते। ऐसा यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी ऐसा जानता हुआ ज्ञानी, मैंने जिसको आत्मा का ज्ञान भेद विज्ञान हो गया है, ऐसा आत्मा कभी भी ज्ञान स्वभाव से छूटता नहीं है। ऐसा जानता हुआ वह कर्मोदय के द्वारा तप्त होता हुआ भी रागी द्वेषी मोही नहीं होता, परंतु निरंतर शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। जिसे भेद विज्ञान नहीं है
वह आत्मा आत्मा के ज्ञान स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है, माने राग को, द्वेष को, मोह को, शरीर आदि को, माने जो भाव भावक संकर दोष में असंख्यात लोक प्रमाण विभाव है, और गे ज्ञान संकर दोष में अनंत गे है बाहर में। तो जब अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करता है जो जीव, ज्ञान से गेयों में जो अपने लिए स्वपर प्रकाशकपना होने से जो जानपना होता है पर का, वो तो ज्ञान स्वरूप ही रह करके होता है, वो कोई गे हो करके गेयों में जा करके नहीं, तो वो तो परमार्थ से ज्ञानी है। पर अज्ञानी जीवों को भ्रम हो जाता है कि जैसे वो गे हो गया हो। तो ऐसे भ्रम से फिर वो क्या है, उस शरीर आदि संयोग आदि के नाश आदि होने से अपना नाश, तन उपजत अपनी उपजान तन नसत आपको, तो ये अज्ञान दशा में ऐसी दशा होती है। पर ज्ञानी तो शरीर के नाश हो जाने से अपना नाश मानते नहीं है। परमात्म प्रकाश में कि जैसे कपड़े के फट जाने से, बदल जाने से वो मनुष्य नहीं बदल जाता है, ऐसे ये शरीर कपड़े के जैसा है। जैसे शरीर के लिए कपड़ा है, शरीर से भिन्न है, तो कपड़े के बदल जाने से, फट जाने से कोई शरीर नहीं फट जाता है। इसी प्रकार से परमार्थ से आत्मा के लिए शरीर कपड़े जैसा है, तो इसके बदल जाने से, फट जाने से, टूट जाने से, छूट जाने से आत्मा का कुछ भी नहीं होता। तो जब तक जीव को ऐसा अंतर में अपने उस ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा की अनुभूति अपने रूप नहीं होती, तब तक ये बाहर में ही क्या है, मोहित होकर के, रागी होकर, द्वेषी होकर निरंतर परेशान बना रहता है। इसलिए जिसे भेद विज्ञान नहीं होता वह आत्मा, आत्मा के ज्ञान स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है, इसलिए वह रागी, द्वेषी, मोही होता है, किंतु कभी भी शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करता। कौन नहीं करता? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि नहीं करता, ज्ञानी सम्यक दृष्टि अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है। पर अपन को, अपन क्या है अब उसमें से, ये तो ज्ञानी अज्ञानियों की चर्चा होगी, पर स्वाध्याय अपन कर रहे हैं, तो अपने जीवन में अब क्या देखना है अपन को, कि हम अपने आप को क्या अनुभव करते हैं। परमार्थ से अपना आत्मा भी ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही था, ज्ञान स्वरूप ही रहेगा। पर ऐसा अपने ज्ञान में जब तक अपन को निर्विकल्प अनुभव नहीं हो, अंतर में एकाग्र होकर, तब तक अपना भ्रम दूर होता नहीं है। देखो इसमें बहुत भ्रम खड़े हो जाते हैं। कभी कभी जानकारी विकल्पात्मक ज्ञान में हो जाने पर लोग मान लेता है कि अपन तो ज्ञान स्वरूप तो है ही, और रागादिक को अपन जानने वाले हैं फिर, जबकि सम्यक दृष्टि के जीवन में तो रागादिक होते नहीं है। जानपना तो जो वो रहता है वो अस्थिरता जन्य होता है। गुणस्थान प्रमाण सर्वथा रागादिक का जानपना नहीं चलता उसके। कैसा चलता है? या तो अप्रतिख्यान आदि कसायजन, या प्रतिख्यान कसायजन, या संजलन कसायजन। तुम सोचो कि अपन तो जानने वाले हैं और ये सब रागादिक अपने से भिन्न है, तो वो तो निश्चयाभासी बन जाता है। अगर आत्मा का अनुभव करके स्वरूप स्थिरता पूर्वक प्रवृत्ति तो नहीं करे, और ऐसा मान ले कि रागादिक तो अपने से भिन्न है, कर्म कृत हैं, पर हैं, और अपन तो जानने वाले हैं, और अपन तो जान ही रहे हैं, और रागादिक पूरे एक क्षण, एक कभी भी एक समय के लिए भी उससे पृथक होकर आत्मा की अनुभूति हुई नहीं। तो ऐसा जीव अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, भ्रम में है वो। और अकेले विचार करेंगे कि बस ऐसा सोच लो थोड़े समय के लिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जो निश्चयाभासी का प्रकरण दिया ना टोटमल जी ने, कि सामायिक आदि बैठ करके मैं शुद्ध बुद्धू ऐसा विचार कर लेता है, ये तो निश्चय हो गया। तो ये तो अभी निश्चय नहीं हो गया, ये तो सविकल्प निर्णय है। जब तक अंतर में
निर्विकल्प होकर के स्वरूप की अनुभूति प्रकट नहीं होती, तब तक उसके कसायों का अभाव नहीं होता है। और कसायों के अभाव हुए बिना सम्यक दृष्टि नहीं बनता है। अकेले रागादिक को जानते रहना मात्र ये सम्यक दृष्टिपना नहीं है। रागादिक का गुणस्थान प्रमाण अभाव रहता है, और बाकी जो अस्थिरता जन्य चारित्र मोह के जो अभी भाव हैं उनमें भेद विज्ञान बढ़ता है, और अकेला भेद विज्ञान ही नहीं बढ़ता है, वो तो ज्ञान की अपेक्षा है। चारित्र की अपेक्षा तो उतना आश्रव बंद हो रहा है और उतनी परिणति में तकलीफ बढ़ रही है। इसलिए उस परिणति के दुख को दूर करने के लिए वो बुद्धिपूर्वक क्या करता है, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजिए। बाहर से भी निर्वृत्ति करके और फिर स्वरूप की विशेष प्रवृत्ति करके उन कसायों का भी अभाव करता है। अगर कसायों का अभाव तो करे नहीं और मात्र सिर्फ क्षयोपशम ज्ञान में हिसाब किताब लगा ले, तो इसमें ये मत समझ लेना कि ज्ञानी हो गया। और बाहर में मान लीजिए कि पद के विपरीत परिवर्तन चल रहा है, अर्थात राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध प्रवृत्ति चल रही, तो अनंतानमंदी की तीव्रता चल रही, और उससे तो जीव दुर्गति का पात्र होगा। क्या कह रहे, अगर चारित्र में आचरण में तुम्हारी अनंतानमंदी की तीव्रता से राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य चल रहे, तो अनंतानमंदी कसाय की तीव्रता से निरंतर पाप बंद हो रहा है। इधर तुम जानते रहो कि अपन तो ज्ञाता है, ये सब राग आदिक मात्र गेय हैं। गेय के संगे संगे हे भी हैं वो। जो लोग अकेला गेय जानते हैं, राग आदिक को हे नहीं जानते और क्रमशः उसकी निर्वृत्ति नहीं करते, वे जीव मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं। समझना इस मर्म को। ज़्यादातर क्या है कि वर्तमान में स्वाध्याय वगैरह जो करते हैं और साथ में सम्यक प्रकार से आराधना आदि का लक्ष्य नहीं है, तो बहुत भ्रम में पड़ जाते हैं। तो ये सारी बातें अपन को समझना। यहाँ तो ये बता रहे कि ज्ञानी कैसा भी बाहर में कर्म का उदय आए, वो उसमें जुड़ता ही नहीं है, परिणाम बिगाड़ते ही नहीं है। मिथ्यात्वादि के भाव, अज्ञान के भाव और जिस गुणस्थान में उस संबंधी कसाय के भाव उसके होते ही नहीं है, और जो अस्थिरता जन्य जो होते हैं उसमें तीव्रता नहीं होती, बहुत स्थिति अनुभाग बहुत अल्प पड़ता है। तो सर्वथा अकेला मात्र रागादिक का ज्ञात ही माने और उसको ही जान करके परिणति में कि कदाचित चारित्र मोह संबंधी जीव उसका कर्ता भी है। क्या सम्यक दृष्टि को ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा उसका करना चाहता है, ऐसा नहीं। परंतु जो रागादिक हो रहे हैं वे किसके हैं? पुद्गल के। वे जीव के ही परिणाम में हो रहे हैं। उसका कर्ता कौन है? वो जीव का स्वभाव नहीं है। स्वभाव ज्ञान कराने के लिए तो उसको कर्म के निमित्त जुड़ने से, कर्म के उदय में जुड़ने से, होने से कर्मकृत कह देते हैं, और भेद विज्ञान कराने के लिए अपने ज्ञान स्वभाव से कथनचित उसको पृथक कहते हैं। परंतु जो अपन चारित्र की दृष्टि से विचार करें तो वो रागादिक आत्मा के ही परिणाम है निश्चय से, और उसका कर्ता आत्मा ही है, उसका कर्ता कर्म नहीं है। कौन है उसका कर्ता? आत्मा ही करता है। परद्रव्य आत्मा के परिणाम थोड़ी कराता है, न शुद्ध परिणाम कराता है, न अशुद्ध परिणाम कराता है। तो ये जब तक जीव को यथार्थ तत्वों का ज्ञान होकर के और जीवन में जब तक अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा का अवलंबन नहीं होता है, पक्षातिक्रांत होकर, अकेले विकल्प दशा में निर्णय करने वाला पक्षातिक्रांत नहीं होता है, वो तो निश्चय का पक्ष है। तो निश्चय का पक्ष समझने के लिए तो है, और अनुभव करने के लिए तो वो विकल्प भी तोड़ करके उसका अवलंबन से पक्षातिक्रांत होता है। वो विकल्प भी अनुभव के काल में नहीं होता। अभी अपन ने 142, 43, 44 गाथाएं पढ़ी ना,
कि अनुभव के काल में दोनों पक्ष नहीं है, न व्यवहार का पक्ष है न निश्चय का पक्ष। अब क्या है, अब तो सिर्फ समय से प्रतिबद्ध आत्मा की अनुभूति है। अब जिस गुण स्थान में है, अगर मान लीजिए चौथे गुण स्थान जन अनुभव है, तो तत्संबंधी वीतरागता प्रकट होकर अबुद्धि पूर्वक अभी उसके गुण स्थान प्रमाण राग आदि चल रहे होंगे। अगर पंचम गुण स्थान जन उसके निर्विकल्पता है, तो दो चौकड़ी कसाय का बुद्धिपूर्वक उदय मंद कसाय का चल रहा होगा। अगर मुनिराज की भूमिका वाला निर्विकल्प अनुभव है, तो एक संजनन कसाय का अबुद्धिपूर्वक उदय चल रहा होगा। जब तक यथाख्यात चारित्र में नहीं पहुंच जाए, तब तक उसके अभी पूर्ण जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा यथाख्यात आचरण, जैसा उसका आचरण होना चाहिए। यथाख्यात माने क्या होता है, जैसा कहा गया है उसका स्वभाव वैसा तब तक नहीं होता जब तक वो पूर्ण कसाय से रहे, तब दशा में नहीं पहुंच जाता। तो अनंतान बंदी स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होने देती, अप्रतिख्यान कसाय देश संयम नहीं होने देती, और प्रतिख्यान कसाय संयम नहीं होने देती, और संजलन कसाय यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती, उसमें बाधक है। तो ये अपन को बराबर पूरा संतुलित विवेक जब तक नहीं हो, और कदाचित सिर्फ अपन ऊपर ऊपर अकेला स्वाध्याय कर ले और पूरा कर्णानुयोग आदि के आधार से पूरा अपन को गुणस्थान प्रमाण निर्णय नहीं हो, तो बहुत भ्रम में होते हैं जी। इसलिए उस भ्रम में नहीं रहे अपन, यथायोग आचार्यों की विवक्षाओं को, क्योंकि अपनी चर्चा ये सब चल चुकी है विस्तार में कि गुणस्थान प्रमाण माने जहाँ अपन कहते हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी अबंधक है, तो वो कौन सा अबंधक है, वो अनंत संसार का अवरत सम्यक दृष्टि, तो अनंत संसार संबंधी। माने अपन को समझना क्या है कि स्वभाव से अबंधक है, समझ रहे हैं ना, दृष्टि ज्ञान की अपेक्षा अबंधक है, चारित्र की अपेक्षा जितनी स्वरूप स्थिरता उतना अबंधक है, और बाकी अब जितना अस्थिरता जन्य कसाय चल रही है उतना बंधक तो जीव जब तक कसाय का पूर्ण अभाव नहीं हो जाए तब तक बंधक है। और यहाँ तक कि आचार्य तो जब तक योग है 13वें गुणस्थान तक, तब तक भी अभी पूर्ण बंधक नहीं है, एक समय का आश्रय बंध तो वहाँ भी चल रहा है। इसलिए बंधन के जो 5 हेतु बतलाए हैं उसमें अंतिम योग जब तक रहेगा तब तक अभी मुक्ति होने वाली नहीं। जब योग खत्म हो गया तो अयोग दशा होने के बाद अब संसार में जीव रहने वाला नहीं। ऐसा यहाँ अपन को यथा योग जो बात जैसी है वैसी अपन को समझकर अपना प्रयोजन साधने के लिए शुद्ध निश्चय नय के विषय को ऊर्ध्व करके मुख्य करके और बाकी संयोग संयोगी भाव आदि को भेदभावों को गौण करके उस एकत्र विभक्त आत्मा का लक्ष्य करके निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना चाहिए। इस प्रयोजन से अपन को उस निश्चय के विषय को मुख्य किया जाता है। तो यहाँ पर जो भेद विज्ञानी हो गया है, वो भेद विज्ञानी क्या करता है, वो कैसे भी कर्म के उदय आने पर विचलित नहीं होता। पर जिसको भेद विज्ञान नहीं है वह आत्मा के ज्ञान स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है, इसलिए वह रागी द्वेषी मोही होता है, किंतु कभी भी शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करता। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। जितने भी आज तक जीव ज्ञानी बने हैं वो कैसे बने हैं, भेद विज्ञान से, पर द्रव्यों से पृथक अपनी आत्मा को क्या है ज्ञान में ज्ञान स्वरूप ज्ञान को लक्ष्य करके ऊर्ध्व करके, और उसमें जब तक अपन अपने स्वरूप को अंदर में निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करेंगे तब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होता है, तब तक अपन को अपनी आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता है। क्योंकि अनुभव के साथ क्या आना चाहिए, आनंद, ज्ञानानंद सुधारस होंगे। अकेला जानकारी मात्र नहीं है, सुख तो शांति तो आनंद निराकुलता स्वरूप स्थिरता में। इसलिए अपन को दर्शन को चारित्र धर्म का मूल कहा है और चारित्र को धर्म कहा है। क्या कहा है,
दंसन मूलो धम्मो और चारितम खलु धम्मो। क्या अर्थ होता है? दर्शन धर्म का मूल है। मूल माने अगर दर्शन नहीं है तो आगे ज्ञान और चारित्र हो ही नहीं सकते। जैसे बिना बीज के, बिना मूल के, जड़ों के पेड़ नहीं हो सकता है, बिना नींव के मकान नहीं होता है, ऐसे बिना सम्यक के सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होती नहीं है। किस पे नींव रखोगे? इसलिए दर्शन तो मूल है, माने परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति तो मूल है, पर उसी के आधार पर तो अपन चारित्र का महल खड़ा करते हैं जो अपनी अंदर प्रतीति के। क्या श्रद्धा ही बोल रहा का? श्रद्धाओं का बिना श्रद्धा के तुम्हारे लाने जो रास्ता पे चल रहे हो तुम, जैसे मान लो शिखर जी जाना है, अब तुम्हें उस रास्ता को विश्वास नहीं है कि जो शिखर जी जा रहा हो कि कहाँ जा रहा हो, कहो ये चल पे हो तुम। जब तक आप पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं हुए तो वो श्रद्धा ही तुम्हारे लिए उस स्वरूप की उस पे चलाएगी। रत्नगण श्रावकाचार्य में तो सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग का खेवटिया कहा है। जैसे नाव को खेने वाला होता ना है, तो वो श्रद्धान के बल पर ही तुम आगे के लिए कदम बढ़ा सकते हो। अगर डगमगा जाओगे, पता नहीं जो रास्ता कहाँ जा रहा हो, तो तुम चल पाओगे फिर। इसलिए श्रद्धान मूल है, उसके दम पर ही आपका चारित्र का महल धर्म खड़ा होता है। इसलिए जहाँ अपन को परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति हुई, अब उसी में ही स्थिरता, चारित्र, वही श्रद्धा तुम्हें स्थिरता कराएगी कि तुम्हारा बाहर में कुछ नहीं है, बस ये तुम्हारा सब कुछ यहाँ है। तो उसी के दम पर तुम पूरा अपने स्वरूप में स्थिर होके पूर्ण वितराग दशा को प्राप्त करोगे। इसलिए यहाँ अपन को इन सब बातों को समझना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं भैया कि जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है वह आत्मा के ज्ञान स्वरूप को न जानता हुआ राग को या न राग आदि कोई सब संयोगी भाव आदि को आत्मा मानता है। इसलिए वह रागी द्वेषी मोही होता है, किंतु कभी भी शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करता। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है आत्मा की उपलब्धि और सिद्धि का। अब इसी बात को आचार्य जयसेन स्वामी ने अपनी तात्पर्य वृत्ति में आबाल गोपाल को सरल भाषा में समझाने के लिए, इनकी संस्कृत भी बिल्कुल सरल है और इनका समझाना भी बहुत सरल है, ताकि प्रत्येक जीव सहजता से समझ जाए। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। अब कैसे भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, ऐसा पुनः पूछते हैं। तो कहते हैं जय कणय मग्गितवियम कणय सहावम न तम परिचयदि। अर्थात जिस प्रकार सोना अग्नि में तपाए जाने पर भी स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तह कम्मोदय तविदो न चयदि नाणीदु नाण्यतम। उसी प्रकार से तीव्र परिसय उपसर्ग एवं कर्मोदय से संतप्त होने पर भी राग द्वेष मोह परिणाम के त्याग रूप से परिणत, अब सब लगा लेना है इसमें, राग द्वेष मोह परिणाम के त्याग रूप है ज्ञानी। अब वो किस गुण स्थान वाला है, उस गुण स्थान संबंधी राग द्वेष मोह के त्याग रूप परिणत है, तत्संबंधी वो कभी भी प्रवृत्ति नहीं करेगा। तो त्याग से परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण वाला भेद ज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अवरत सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और अनंतानबंदी जन स्वरूप स्थिरता को नहीं छोड़ेगा। मोक्ष मार्ग वितरागता रूप ही है तीनों चीजें। तो अब ये अभेद रत्नत्रय जितना जितना स्वरूप से परिणति जुड़ती जाती है उतना उतना अपने से अभेद होती जाती। अब ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो सबके कॉमन है, उसके बिना तो चारित्र होते ही नहीं। अब आगे स्थिरता कितनी हो रही है, अब वो गुण स्थान प्रमाण 4 कसाय की चौकड़ियां हैं, उस हिसाब से उसमें लगा लेना सबको।
तो अब यहाँ मुनिराजों की मुख्यता से कथन कर रहा है। देखिए, किसको नहीं छोड़ता? शुद्धात्म संवेदन लक्षण रूप ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता है, जैसा कि पांडव आदि ने नहीं छोड़ा था। एवं आदि में सब लगा लेना, जितने भी ज्ञानी होते हैं वे सब आदि में आ जाएंगे। एवं जानति डाणी, ऐसा उक्त प्रकार से शुद्धात्मा को जानता है। कौन है वह जो शुद्धात्मा को जानता है? वीतराग स्वसंवेदन लक्षण वाला भेद ज्ञानी शुद्धात्मा को जानता है। माने रागादिक का अभाव नहीं हो और तुम अकेले विकल्प में ही जान लो कि हम ज्ञान स्वरूप है, ऐसा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी नहीं होता है। कौन होता है? अपने उस एकत्व भक्त आत्मा से जुड़ के निर्विकल्प होकर के यथायोग कसायों का अभाव होकर वीतराग दशा प्रकट होती जाती, तो वो ऐसा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी। तो वीतराग स्वसंवेदन लक्षण वाला भेद ज्ञानी शुद्धात्मा को जानता है। माने कसायों के अभाव पूर्वक स्वरूप से जुड़ करके जो वीतरागता प्रकट होती है उसको बोलते हैं निशुद्धात्मा का संवेदन वाला वीतराग ज्ञानी। जिसके अंदर रागादिक का बिल्कुल भी अभाव नहीं हो, वो ज्ञानी नहीं बना है, ध्यान रखना। देखो, कथन अनेक प्रकार के होते हैं। कहीं कथन होता है मुख्यता और गौणता से, तो कहीं वीतराग जहाँ पूर्ण वीतराग दशा हो जाती है उनको वीतराग कहते हैं। और कहीं जहाँ से अपन को स्वासंवेदन ज्ञान प्रकट होके आंशिक वीतरागता प्रकट होती है, वहाँ से उसको वीतराग स्वासंवेदन ज्ञानी कहेंगे। तो जैसे दृष्टांत देते ना कि जहाँ जैसे मान लीजिए बहुलता की अपेक्षा जब मुख्यता गौणता का कथन होता है, तो जैसे आम का बगीचा है, उसमें और भी पेड़ हैं बहुत, पर कम मात्रा में हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? आम का बगीचा कहा जाएगा, आम का बाग। पर वास्तव में ऐसा नहीं है कि दूसरे पेड़ है ही नहीं उसमें। तो ऐसे ही यहाँ पर मुनिराजों को वीतराग स्वासंवेदन बहुलता की अपेक्षा, क्योंकि प्रचुर स्वासंवेदन वीतरागता का करते, परंतु जहाँ से मोक्ष मार्ग चालू होता है चतुर्थ गुण स्थान से, वैसे तो लक्ष्य तो अपने शुद्धात्मा का सम्यक सन्मुख होने वाले मिथ्या दृष्टि से चालू हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? प्रवचन सार जी की 181 गाथा की टीका में आचार्य जयसेन ने शुद्ध उपयोग का लक्षण बनाया। तो उन्होंने क्या कहा कि जब शुद्ध का ध्येय होवे, शुद्ध का अवलंबन होवे, शुद्ध का साधना की जावे, वहाँ उसका नाम शुद्ध उपयोग है। तो पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीवों को उन्होंने शुद्ध उपयोग, अशुद्ध में शुद्ध का कैसे शुद्ध उपयोगी है, तो कहते शुद्ध ध्येयत्वात् अवलंबनत्वात् साधकत्वात् इति शुद्ध उपयोग। जहाँ से शुद्ध को ध्येय बनाया, जैसे अपन शिखर जी जाने वाले कितने प्रकार के हो सकते हैं। जहाँ से अपन ने शिखर जी जाने का संकल्प कर लिया, अब घर में ही सब अपन दुकान मुकान जल्दी सेटिंग कर रहे हैं कि कहा भैया जल्दी बहुत है, क्या हो गया कि हम शिखर जी जा रहे हैं। शिखर जी जा रहे हैं? कौन सी कैसी जा रहे हैं शिखर जी? अब शिखर जी का तुम्हारा लक्ष्य बन गया, तो अब जो कुछ भी काम कर रहे हो वो काहे के लिए कर रहे? निपटा रहे हो जो कुछ भी काम। अब क्या भैया बहुत जल्दी में हो यार तुम, तो क्या बात है कि हम शिखर जी जा रहे हैं। तो जब शिखर जी आए तुम ऐसे जा रहे हो। तो लोक में भी अपन ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी जहाँ व्यक्ति को निश्चित हो गया कि अब अपनी शुद्धात्मा को छोड़ के कुछ भी नहीं है, अब तो अपन को वास्तव में उसी की आराधना करना है, तो आप जो कुछ भी अब जब भी आप साधना करोगे तो काय के लक्ष्य से करोगे? अपनी उस शुद्ध आत्मा का अवलंबन करने के लिए, उस शुद्ध आत्मा का अनुभव करने के लिए, उसी का ध्यान करने के लिए करोगे, और कोई दूसरे प्रयोजन से नहीं करोगे। क्यों? कि जितना व्यवहार है वो परमार्थ की सिद्धि करावे, तो वो व्यवहार है, और परमार्थ को छोड़ के करो तो क्या होगा?
वो व्यवहार नहीं है। व्यवहार मूढ़ता है, रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है, या जो कुछ भी कहना है कहो, पर वो व्यवहार नहीं कहलाएगा। व्यवहार कब कहलाएगा? साधे जो परमार्थ को, प्रेरे जो परमार्थ को, वह व्यवहार समझ। तो अपन को सारा प्रवर्तन शिखर जी जाने के लिए हो रहा है, शिखर जी जाने के लिए तुम पूरी तैयारी कर रहे हो, तो वो सब तुम्हारा व्यवहार शिखर जी जा रहे कहा जाएगा। पर शिखर जी तो कब कहलाएगी पहुंचना? कि जब वहां वंदना करने लग जाओगे, तब शिखर जी की वंदना कहलाएगी। ऐसे ही जब आप अपने शुद्ध स्वरूप में पूर्ण सराबोर हो जाओगे, पूर्ण लीन हो जाओगे, तो पूर्ण शुद्ध उपयोगी हो जाओगे, फिर उसमें अशुद्धता का कोई काम नहीं। परंतु जब तक अभी क्या है, आप पूर्ण शुद्धता को प्राप्त नहीं हुए, तब तक आप उसी के लक्ष्य से और उसी शुद्धता को पाने के लिए क्रम सा आपकी अशुद्धता दूर होती जाएगी, शिखर जी से नजदीकता बढ़ती जाएगी और बाकी दूरी अपनी घटती जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसे ही जिसको अपने उस शुद्धात्मा की साधना आराधना करने का लक्ष्य बन गया, तो अब वो जीव वास्तव में और किसी लक्ष्य उद्देश्य से कोई प्रवृत्ति नहीं करता। अब उसने जान लिया कि यहाँ लोक में एक परमाणु मात्र अपना है नहीं, और यहाँ संसार की प्रवृत्ति में कहीं कोई सुख नहीं है, सभ्यद संसार असारा, या में सुख, बहिर्मुक्ता की प्रवृत्ति में किंचित मात्र भी सुख नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे? अब तो पूरा प्रयत्न एकमात्र अंतर्मुक्ता अपने स्वरूप की आराधना के लिए करेंगे। तो ये बात यहाँ अपन को क्या कह रहे कि जो जीव इस प्रकार से क्या करता है, शुद्धात्म संवेदन लक्षण रूप ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता, माने कौन? जो सम्यक दृष्टि बन गया है, चौथे गुण स्थान से लेकर आगे के जितने भी हैं वो सब। तो इस प्रकार से ये शुद्धात्म संवेदन लक्षण रूप ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता है, जैसा कि पांडव आदि ने नहीं छोड़ा था। ये उत्कृष्ट साधकों की बात है। सभी सम्यक दृष्टि भी अपनी श्रद्धा से, अपने आचरण से गुण स्थान प्रमाण च्युत नहीं होते, और बाकी जो कसाय होती हैं वो भी बहुत अल्प मात्रा में। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि को भी दुर्गति नहीं होती। काय के बल पे? देखो इसमें तो लिखा है कि ज्ञानियों के भोग भी निर्जरा के कारण है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भोग भोगो निर्जरा के कारण है और अपन ज्ञानी है। अरे भाई, ज्ञानी भोग में उसकी सुख बुद्धि है ही नहीं। अब तो वो अगर प्रवृत्ति करना भी पड़ती है तो वियोग बुद्धि से करता है। बीमार व्यक्ति को कड़वी दवाई खाना पड़े तो रुचि से, रस से खाता है कि कब झंझट छूटे, बीमारी खत्म हो और अपनी दवाई खत्म हो। ऐसे जो भी प्रवृत्ति उसको कमजोरी वसात करना पड़ती है तो वो वियोग बुद्धि से, भेद विज्ञान पूर्वक, वो वास्तव में एकत्व बुद्धि से नहीं करता। इसलिए वो करते हुए भी जो चीज अरुचि भाव से की जाए तो वो करते हुए भी नहीं करने जैसी कही जाती। तो विवक्षाएं आचार्यों की समझना। तो यहाँ कहते हैं कि जो शुद्धात्मा को जानता है वो भीतराग स्वसंवेदन लक्षण वाला भेद ज्ञानी क्या है, शुद्धात्मा को जानता है, और अज्ञानी पूर्वोक्त भेद विज्ञान के अभाव से क्या करता है, भेद विज्ञान के अभाव के कारण मिथ्यात्व राग आदि रूप ही आत्मा को मानता है, जानता है। कैसा होता हुआ जानता है? अज्ञान अंधकार से आच्छादित होता हुआ मानता जानता है। और कैसा होता हुआ जानता है? निर्विकल्प समाधि के अभाव के कारण निर्विकार परम चैतन्य चमत्कार स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा को न जानता तथा न अनुभव करता हुआ आत्मा को मिथ्यात्व राग आदि रूप मानता जानता है। इस तरह भेद विज्ञान से कैसे शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, ऐसा पूछे जाने पर प्रत्युत्तर के रूप में ये दो गाथाएं कही हैं। भेद विज्ञान हो जाने पर सम्यक दृष्टि जीव की क्या दशा होती है कि बाहर में कैसी भी परिस्थिति आवे, कर्मों के उदय आदि की, बाहर में संयोग आदि की, पर उसमें अपने ज्ञान स्वभाव से
ज्ञानी जीव च्युत नहीं होता है, निरंतर अपने को क्या अनुभव करता है, चाहे अविरत सम्यक दृष्टि हो, चाहे देशवृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो, चाहे वह आगे के, वो तो अपने को ज्ञान स्वरूप ही पूर्ण अनुभव करते। तो देखो बाहर में चारित्र के उदय में कदाचित बाहर में जुड़ करके दुखी सा दिखे ज्ञानी, क्यों कि गुणस्थान प्रमाण उसमें जुड़ करके वो क्या होगा, उतने अंशों में कर्म फल चेतना में जुड़ सकता है, और उतना दुख तो है ही, जितनी जितनी कसाएं हैं उतना उतना तो दुखी है ही, पर साथ में भेद विज्ञान होने से वो दुख आश्रव के खाते में डालता है। ये आश्रव भाव है, मेरा स्वभाव तो जानने वाला है और मेरा स्वभाव तो शांत निराकुल रहने वाला है, तो जितनी जितनी शांति रूप प्रवृत्ति है वो मेरा स्वरूप है, और ये सब आश्रव भाव क्या है, वास्तव में अपना स्वभाव नहीं है। ऐसा उसको ही जान करके बुद्धिपूर्वक सामर्थ्य प्रमाण तो उसमें जुड़ते ही नहीं है, जितना जुड़ान करता है उसमें भेद विज्ञान करके एकत्र बुद्धि नहीं करता। इसलिए पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा विशेष होती है, आश्रवबंध अस्थिरता जन अल्प होता है, इसलिए वो संसार का छेदक ही कहा जाता है, वृद्धि करने वाला नहीं कहा जाता है। इस प्रकार ये 184-85 गाथा यहाँ पूर्ण हुई। अब जो आगे की गाथा है ये बहुत ही मार्मिक गाथा है, और इस गाथा को बहुत दृष्टांत या रेफरेंस के रूप में कहा जाता है कि वास्तव में जीव को अगर कल्याण करना है तो एकमात्र यही उपाय है। तो ये गाथा अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, इसको भी अपन को बराबर ध्यान में रख करके अपने जीवन में देखना चाहिए, प्रयोग करने चाहिए। तो यहाँ इसमें प्रश्न है कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर्ग कैसे होता है, उसका उत्तर स्वरूप ये गाथा दी गई है। शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर निर्जरा और मोक्ष की सिद्धि कैसे होती है, वो बात इस गाथा में बताई गई है कि जब तक जीव अपनी शुद्धात्मा को नहीं जानता तब तक वो शुद्धता को किंचित मात्र भी प्राप्त नहीं होता है। शुद्धता का प्रारंभ अपने शुद्ध स्वरूप को जानकर अनुभव करने से ही होता है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय शुद्धता को प्राप्त करने का नहीं है। तो ये गाथा देखिए, इसको अपन पढ़ते हैं। शुद्धंतु व्याणन्तो शुद्धं चेवप्ययं लहदी जीवो जानन्तो दुःशुद्धम् अशुद्धमेवप्ययं लहदी जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनिशुद्ध जाने आत्म को अनिशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। क्या? शुद्धंतु व्याणन्तो शुद्धम चेवप्ययं लहदी जीवो जानन्तो दु अशुद्धम अशुद्धमेवप्ययं लहदी। जो अपने को शुद्ध जानता है वो शुद्धता को पर्याय में प्राप्त होता है, और जो अपने को अशुद्ध जानता रहता है वो निरंतर अशुद्धता को ही प्राप्त होता रहता है। देखो ये बात तो अन्य लोगों ने दूसरी तरीके से कही है। कौन सी दूसरी तरीके से कही? जाकी रही भावना जैसी तिन मूरत पाई प्रभु तैसी। भगवान तुम्हें कैसे भगवान प्राप्त होंगे कि तुम जैसी भावना से भगवान को देखोगे। ये प्रत्येक आत्मा भगवान स्वरूप है। अब इस आत्मा को तुम किस रूप में देखते हो? अशुद्ध के रूप में देखते हो कि शुद्ध के रूप में देखते हो? जैसी भावना तुम्हारी अपने स्वरूप को देखने की होगी तो वैसे तुम प्राप्त हो जाओगे भगवान को। प्रत्येक जीव भगवान स्वरूप है
और जब उसको यदि वो भगवान स्वरूप नहीं देखे, शुद्ध स्वरूप नहीं देखे, तो यही तो, इसलिए तो भूला भगवान अपने को भूले ही रूप में अनुभव करता रहता है। और जब वो अपनी भूल से नहीं देख के अपने स्वभाव से देखता है तो जागृत भगवान है, भूल रहित भगवान है। भूला भगवान कहो, तीन चीजें नहीं, भूला भगवान कहो, नशे में भगवान कहो, पागल भगवान कहो। कैसा है? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत बादी। तो नशे में है भगवान अभी। फिर सदसत अभिशेषात यद्रक्षोपलब्धिरुन्मत, तो स्वपर का यथार्थ भेद विज्ञान नहीं होने से पागल हो गया भगवान। और या फिर नींद में सो रहा है भगवान, मोह नींद में, मोह नींद से उठ रहे चेतन। नींद में होवे तो व्यक्ति भूल जाता है अपने को, या तो निद्रा में भूल जाता है, या नशे में भूल जाता है, या बुद्धि खराब हो जाए तो भूल जाता है अपने को। है तो भगवान, पर भूला हुआ है तीन प्रकार से। तो तीन प्रकार कौन कौन से? या तो बुद्धि खराब हो गई, या फिर नींद में है, और या फिर नशा कर लिया है बहुत। अब जब तक ये तत्व का निर्णय करके, नींद से उठ करके, नशे को छोड़ करके और पागलपन से रहित होकर जब तक अपने यथार्थ स्वरूप को अंदर में नहीं देखता, जानता, अनुभवता, तब तक इसकी दुर्दशा है। तो देखो क्या कह रही है, शुद्ध आत्मा को जानता हुआ, अनुभव करता हुआ जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है, और अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ, अनुभव करता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। अब सवाल ये है कि आत्मा शुद्ध अशुद्ध है कि शुद्ध है? अब ये बताओ पहले तो, हम उसको शुद्ध, अशुद्ध को शुद्ध देखें कि शुद्ध को शुद्ध देखें? और शुद्ध है तो फिर उसके लिए कैसा शुद्ध है? और फिर शुद्धता को, जब शुद्ध है तो शुद्धता को प्राप्त क्यों होना उसको? जब अपन ये कह रहे हैं कि जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, तो जब वो अशुद्ध को शुद्ध देखना है कि शुद्ध को शुद्ध देखना है? और शुद्ध को शुद्ध देखना है तो फिर शुद्धता प्राप्त काय में होगी? ये अपन को बराबर सब चीजें समझना चाहिए। अगर ये नहीं समझोगे तो आपके प्रश्न का या समस्या का समाधान होने वाला नहीं। आत्मा दो रूप वाली है, समझ रहे ना? वो दो रूप एक ही आत्मा के हैं। कौन से दो रूप हैं? एक द्रव्य स्वभाव, एक है पर्याय स्वभाव। एक है ध्रुव स्वभाव, एक है अध्रुव स्वभाव, एक है सामान्य स्वभाव, एक है विशेष स्वभाव। तो अब अपन को क्या करना है कि सामान्य पने से तो प्रत्येक जीव शुद्ध है। सामान्य पने माने पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखो तो प्रत्येक आत्मा अपने स्वचतुष्टय रूप ही रहती, पर रूप हुआ ही नहीं। तो उसमें अपन अपने को क्या देखना कि वास्तव में अपनी आत्मा पर से भिन्न अपनी गुण पर्यायों में अभेद एक रूप रहती है। तो ऐसे अपन अपने भेद नहीं करो, संयोगों को अपन उसमें मिलाओ नहीं, और अपनी आत्मा को इस रूप में देखो। तो क्या होगा कि जो अनादि काल से अपने से एक रूप को भूलकर, सामान्य रूप को भूलकर, जो अपन संयोगों में मूर्छित होकर, जो पर्याय में निरंतर मिथ्यात अज्ञान कसाय रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें अपन को मिथ्या पर द्रव्यों से भिन्न अपनी जब अपन रुचि करेंगे, अनुभूति करेंगे, स्थिरता करेंगे, तो पर्याय में क्या होगा? मिथ्यात अज्ञान कसायों का अभाव होगी, वीतरागता की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी। तो शुद्ध एक अपेक्षा से शुद्ध है और एक अपेक्षा से शुद्ध होना है। अनादिकाल से जीव ऐसे अपने एकत्व विभक्त स्वरूप को भूल के और संयोग संयोगी भाव आदि में मूर्छित होके जी रहा है।
तो अब अपन एकांत से कि अपन शुद्ध ही है, अगर ऐसा मान लो तो गए काम से। विवक्षा नहीं बताओ कि किस अपेक्षा से शुद्ध हो, कि नहीं हम तो शुद्ध ही हैं, कोई विवक्षा नहीं है। तो क्या हो गया कि तुम अजीर्ण होगा तुम्हें ज्ञान को। तुमने आचार्यों के बताए हुए विवक्षाओं को समझा नहीं है। जितने भी ज्ञानी हुए हैं कि भैया तुम क्या हो, क्या करो, परमात्मा हो और परमात्मा हो, बधा भगवान छो और बधा भगवान थाओ। तो क्या कह रहे वे कि एक बात बताओ कि तुम हम भगवान है कि भगवान होना है हमें, कि एक बात हम नहीं बता सका था। क्यों कि वस्तु ऐसा ही है, दो ही रूप है, एक रूप नहीं है। कि तुम स्वभाव से क्या है, शक्ति से तुम भगवत्ता तुम में विद्यमान है और पर्याय में उस भगवत्ता को व्यक्त करके तुम्हें भगवान बनना है। आता समझ में? अपन एकांत से कहे हम तो निश्चय वाले हैं, और एकांत से कोई कहे हम तो व्यवहार वाले हैं, भी कहे हम तो अशुद्ध ही हैं, शुद्ध तो है ही नहीं आवे, तो गए काम से। अब शुद्ध काय के दम पे हुई हो तुम, जाते बताओ। बिना शुद्ध को ध्यान लक्ष्य में रख करके अवलंबन करके पर्याय में शुद्धता लाओगे कहाँ से? जब तुम अशुद्ध हो तो अशुद्ध ही अपने आप को निरंतर अनुभव करते रहो कि हम तो रागी द्वेषी ग्रस्त हैं, तो रागी द्वेषी ग्रस्त ही बने रहोगे, कभी शुद्ध तो हो ही नहीं पाओगे। और जो लोग कहते हैं हम तो शुद्ध ही है, हमें शुद्ध होना ही नहीं है, तो क्या होगा कि अब तुम्हारे लाने काय के लाने साधना करने ऐसे में तुम भगवान बन गए, बने बनाए हो तो कपड़ा पहने ही सब। आ रहा समझ में कुछ? बहुत भ्रमित है लोग, ध्यान रखना। जब तक अपन शास्त्रों की विवक्षाएं समझ करके प्रयोजन साधने के लिए मुख्य गौण करके अपना गुणस्थान प्रमाण आत्मा की परिणति में वीतरागता 14 गुणस्थान है, और गुणस्थान अतीत भी आत्मा बता रहे। अपन ने पढ़ो कि नहीं? मग्गण गुण ठाणे ये 14 सही हवंती तय अशुद्ध नया बिन्ने या संसारी और सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। वे सब आत्मा शुद्ध भी है और वे सब आत्मा क्या है, अशुद्ध भी है। तो व्यवहार में पर्यार्थक नय से देखने पर संयोग आदि में जीव भी कर्म शरीर आदि के बीच में विद्यमान है, और पर्याय में अनादिकाल से स्वरूप को भूलकर मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कसाई बना हुआ है। परंतु अंदर में कैसा है, अपना एक रूप चैतन्यपन आत्मा का अभी खत्म नहीं हुआ। वो अपनी आत्मा ज्यों की त्यों कैसी चैतन्य स्वरूप ही है, वो कोई सर्वथा रागादिक रूप नहीं हो गई, पर रूप तो हुई नहीं, क्या हो गई? शरीर ही बन गई, तो फिर तो अब जीव बन ही नहीं पाएगा। संयोग में होते हुए भी अपने असंयोगी स्वरूप को नहीं भूली, विकार रूप परिणमित होते हुए भी अपने निर्विकारी स्वभाव को नहीं छोड़ा उसने। अगर छोड़ दिया होता तब तो शुद्ध होने का सवाल ही नहीं है। सोचना थोड़ा, अपने पास टाइम तो आत्मकल्याण के लिए थोड़ा कम ही है, बाकी अपन को संसार में भटकने के लिए टाइम बहुत है। अपना संसार के कामों में तो अपन को पूरा समय है, बाकी अपना धर्म के लिए कितना टाइम है। और ये भी अभी तो समझने के लिए, जीवन जीने के लिए तो जब आप समझ के और स्वाश्रय करोगे तो फिर 24 घंटे धर्म के लिए टाइम होगा। संसार का टाइम तो फिर आपके लिए है ही नहीं, मजबूरी में प्रवृत्ति करना पड़े, एक अलग चीज़ है। जहाँ भी रहोगे फिर धर्म का ही कार्य करोगे, फिर मंदिर अकेला फिर पार्ट टाइम वाला धर्म नहीं चलता। जिसने जीवन में धर्म को अपना लिया समझ करके, तो आपका धर्म कब चलेगा? उसका स्वाध्याय के समय मंदिर में। अब तो 24 घंटे होश पूर्वक स्वाश्रय की आराधना करेगा, पराश्रय को तो कलंक समझेगा अपना, और निरंतर उसको छोड़ने के लिए सावधान रहेगा, उसमें रस नहीं लेगा। कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा है, कितना समझा है, कितना जीवन में उसको उतारने का लक्ष्य है या उतार रहा है, ये तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने स्वयं अपने ज्ञान में अनुभव प्रवर्तन से समझना चाहिए। तो ये जो है, ये अपन को एक एक गाथाएं आचार्यों की अपन को उनने जो प्रतिज्ञा की थी कि आज तक तुमने जिस एकत्र विभक्त आत्मा को भूल के चतुर्गति संसार के पात्र बने हुए हो, हम तुम्हें उस एकत्र विभक्त आत्मा का दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे।
क्या करेंगे? दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको देख करके, अनुभव करके ही हमने वास्तव में क्या किया है? ये हम जिस परिस्थिति से थे उस परिस्थिति से हट करके सुख शांति पा रहे हैं। और तुम भी जब तक अपने को अपने में अपना स्वरूप नहीं देखोगे तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं। तो इस प्रकार से ये अपन को सारी समय सार की गाथाएं अपने उस शुद्धात्म स्वरूप को समझा बताने के लिए, दिखाने के लिए समर्पित हैं। और दिखाना माने अपनी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादि रूप होकर के उसमें परिणमित होकर के जीना, उसका नाम दिखाना है। मात्र सुन करके विकल्पों में संतुष्ट हो जाना नहीं। तो इस प्रकार ये 86 नंबर की गाथा की अपनी थोड़ी चर्चा हुई है। बाकी अभी अपने लिए टाइम यहाँ हो गया है। कर्म तुझ में नहीं, राग तुझ में नहीं, ऐसा जिन मरने बतलाया। तेरे दोषों से ही बंधन है, ये पूज्य गुरु ने फरमाया। ये पूज्य गुरु ने फरमाया। अपने दोषों को दूर करे तो जाए शाश्वत सुख के घर। शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट हर। भगवान आत्मा आनंद भंडार, चेतन उस पर दृष्टि कर। शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट। अभी आदरणीय पंडित साहब ने बताया कि राग गे तो है, लेकिन हे भी है। केवल ही गे नहीं, लेकिन गे पहले। क्यों? जानेंगे नहीं तो छोड़ेंगे कैसे? तो हे गे समझ करके फिर उनको छोड़ें, ऐसी उत्तम भावना के साथ आत्मदृष्टि करें। स्त्री पुरुष की दृष्टि छोड़ें, आत्मदृष्टि करें, ऐसी भावना।